मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम, शासनपति चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित तत्वार्थ सूत्र की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय पर आधारित संवर एवं निर्जरा तत्व पर चल रही है। पूर्व की कक्षाओं में हमने संवर का स्वरूप और उनके कुछ भेद प्रभेदों की चर्चा की थी, जिसमें गुप्ती, समिति, यतिधर्म एवं बारे भावना, इनकी चर्चा हमने की। फिर इसी क्रम में परिसह जय संवर, परिसह को जीतने से आते हुए कर्मों को रोका जाता है, संवर होता है, उसकी चर्चा हमारी चल रही। कल हमने सामान्य रूप से परिसह की परिभाषा एवं परिसह के 22 प्रकार या 22 भेदों के नामों की चर्चा हमने की थी। आज हम उसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए किन किन कर्मों के उदय से और किन किन अवस्थाओं में कौन कौन से परिसहों का उदय होता है और किस प्रकार से जीव उन परिसहों को वेदन करता है, इसकी चर्चा हम आज की कक्षा में करेंगे। सबसे पहले मूल सूत्रों के उच्चारण के रूप में जहां परिसह का वर्णन बताया गया है, 10वें सूत्र से लेकर 17वें सूत्र तक ये सारी चर्चा क्रम से आगे चलती रहेगी। आज हम 10वां, 11वां और 12वां इन 3 सूत्रों की चर्चा करेंगे। तो पहले इनका उच्चारण, पूर्ण मंगल भाव एवं आत्म उज्ज्वलता के परिणामों के साथ हम इसकी उच्चारण विधि को समझें और शुद्ध उच्चारण करने का, कंठस्थ करने का लक्ष्य बनाएं। 10वां सूत्र, सूक्ष्म संप्राय छद्मस्थ वीतरागयो चतुर्दश। सूक्ष्म संप्राय छद्मस्थ वीतरागयो चतुर्दश। 11वां सूत्र, एकादश जिने। 12वां सूत्र, बादर संपराये सर्वे। 13वां सूत्र, ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने। 14वां सूत्र, दर्शन मोहांतराययोरदर्शनालाभौ। 15वां सूत्र, चारित्र मोहे नाज्ञा रति स्त्री निषद्याक्रोश याचना तत्काल पुरस्कार।
चारित्र मोहे नाज्ञा रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा वेदनीये शेषः। 16वां सूत्र, वेदनीये शेषः। और परिचय के विषय से संबंधित अंतिम 17वां सूत्र, एकादयो भाज्या युगपदे कोन विंचते। एकादयो भाज्या युगपदे कोन विंशते। इस तरह से परिचयों की चर्चा आगे बढ़ेगी। कल हमने 2 सूत्रों का पारायण किया था, जिसमें पहला सूत्र था कि निर्जरा के लिए और मार्ग से विचलित न होने के लिए मार्गाचवन निर्जरार्थम परिशोधव्या परिशः। परिसर किसको कहते हैं? मार्ग से विचलित न होने के लिए और निर्जरा करने के लिए, कर्मों को काटने के लिए जो समभाव पूर्वक सहन किया जाता है उसे परिसा कहा गया है। आगम की भाषा में अगर देखें, आगम वचनों के अंदर इसका अगर स्वरूप समझना चाहें तो आगम भाषा में हम इसको देखेंगे। वहां कहा है, पंचहिम ठाणेहिम छौमत्थे उद्दिन्ने परिसहो व सज्जे सम्मम सहेज्जा खमेज्जा तितिखेज्जा अहिया सेज्जा एगंत सो में निज्जरा कज्जई। प्रभु फरमाते हैं ठाणान सूत्र के अंतर्गत कि साधक, जब साधक के कर्मों के उदय के कारण जब परिशा और उपसर्ग उद्दीर्ण होते हैं, उदय में आते हैं, तब सम्मम सहेज्जा, सम्यक प्रकार से वो उसे सहन करें, अर्थात निर्जरा के लक्ष्य से शांत भाव से उसे सहन करें। खमेज्जा, क्षमा भाव रखें। सिर्फ सहन ही नहीं करना है, परिसर उपसर्ग देने वाले के प्रति क्षमा के भाव रखना है, उनके प्रति मन में द्वेष या रोष नहीं लाना है। तितिखेज्जा, तितिक्षा धर्म मान करके, तितिक्षा को भी धर्म का एक अंग कहा है। अर्थात साधक ये चिंतन करता है कि मैं उदय आए हुए उपसर्गों का, परिशहों का सहन करता हूं, तब मेरे कर्म निर्जरा होती है। ऐसे परिणामों से सहन करना तितिक्षा धर्म कहलाता है। तितिखेज्जा, तितिक्षा भाव से सहन करे। अहिया सेज्जा, शांति पूर्वक सहन करे। मुनि के, साधु के गुण बताते हुए कहा है, मार्दांतीय समा अहिया संज्ञा। मरणांत कष्ट होने पर भी समभाव से स्वीकार करें। इस तरह से उपसर्ग परिसर आदि जब उत्पन्न हो, कर्मों के उदय के कारण जब वो सामने आए, परिसर या उपसर्ग, तब इन भावों को रखें। वहां यह भी बताया है कि उपसर्ग देने वाले को, परिसह पहुंचाने वाले को प्रकृति से आते हैं उपसर्ग, व्यक्ति के द्वारा भी दिए जाते हैं, पशुओं के द्वारा दिए जाते हैं, मनुष्यों के द्वारा दिए जाते हैं, देवताओं के द्वारा भी दिए जाते हैं। इसलिए 3 प्रकार के उपसर्ग कहे हैं, देवकृत, मनुष्यकृत और तिर्यंचकृत। परिशह में कई परिशह प्रकृति से
वातावरण से उत्पन्न होते हैं, कई परिशः दूसरे मनुष्यों के द्वारा, जैसे वध है, सत्कार पुरस्कार है, ये दूसरे जीवों के द्वारा, दंश मशक है, मच्छरों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, पशुओं के द्वारा दिए भी जाते हैं। परिशः प्रकृति से भी आते हैं और दूसरे जीवों के द्वारा भी दिए जाते हैं। उपसर्ग मुख्य रूप से 3 प्रकार से मनुष्यकृत, देवकृत और तिर्यंचकृत होते हैं। उपसर्ग हो चाहे परिशः हो, दोनों को ही अपने कर्मों का उदय रूप मान करके उसे स्वीकार करें। तब वह ये चिंतन करे कि मैंने इस जीव को पहले कोई कष्ट दिया है, इसलिए आज ये मेरे इन कर्मों के उदय में निमित्त बना है। मैंने अपने योगों और कषायों से अशुभ कर्मों का बंध किया है, इसलिए ये आज मेरे अशुभ कर्मों के रूप में उदय में आए हैं। मुझे इन्हें समभाव से, कर्म निर्जरा के लक्ष्य से, आत्म स्थिरता के साथ सम्यक रूप से सहन करना है, क्षमा भाव रखना है, आक्रोश में नहीं आना है, धर्म की अपेक्षा को समझ करके इनको तितिक्षा भाव से सहन करना है और पूर्ण शांति भाव बनाए रखते हुए अहिया से जा मुझे इनको स्वीकार करना है। ऐसा करने से प्रभु फरमाते हैं, एगंत सो में निज्जरा तज्जई, मेरे एकांत रूप से कर्मों की निर्जरा होती है। साधक ऐसा चिंतन करे, साधक इस सिद्धांत को स्वीकार करे कि इस प्रकार से परिशः और उपसर्गों को सहन करने से, परिशः और उपसर्गों पर विजय प्राप्त करने से मेरे एकांत रूप से कर्म निर्जरा होगी, अर्थात पूर्वबद्ध कर्म निर्जरित हो जाएंगे, कर्मों की निर्जरा हो जाएगी और नए कर्मों का बंध नहीं होगा, संवर भी बनेगा। इस चिंतन से मार्गाचवन निर्जरार्थम परिसोडव्या परिशः, उसको परिशः कहते हैं। फिर आगे समवायांग सूत्र के अंतर्गत 22वें समवाय में 22 प्रकार के जो परिशः कहे गए, जिसकी हमने कल चर्चा की थी सूत्र के माध्यम से, उनके नाम दिए हैं। 22 परिसा पनत्ता तंजहा, 22 प्रकार के परिशः कहे गए हैं जो इस प्रकार है। दिगिंछा परिसहे, और क्रमशः जाव दंसन परिसहे, अर्थात भूख का परिशः, प्यास का परिशः, शीत का परिशः, उष्णता का, गर्मी का परिशः, दंश मशक का परिशः, यो 22 परिशहों का वर्णन हमारे आगमों में जगह जगह पर अलग अलग अपेक्षाओं से वर्णन है। कल हमने इसकी चर्चा की थी। अब आगे बढ़ते हुए हम 10वें सूत्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये जो 22 परिशः हैं, हर परिस्थिति में हर साधक के हमेशा ही 22 परिशः उदय नहीं आते, लेकिन अलग अलग गुणस्थानों की और कर्मों की उदय की जो स्थिति होती है और जिसके अनुसार जो जो गुणस्थान निर्धारित होते हैं और जीव का जैसा जैसा स्वरूप बनता है गुणस्थानों के अनुसार, कर्मों की निर्जरा, कर्मों के क्षय या उपशम के अनुसार, उसके अनुसार उस लेवल पर उतने उतने परिशहों का उदय होता है। समुच्चय से 22 परिशः होते हैं, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में पूरे 22 परिशहों का उदय हो सकता है,
किन्हीं अवस्था में ऊपर उठने पर 22 में से 14 परिसरों का उदय रहता है, और केवल ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है, केवली अवस्था जब प्राप्त हो जाती है, तब मात्र 11 परिसरों का उदय हो सकता है। तो मुख्य रूप से ये 3 लेवल निर्धारित किए गए हैं। छठे गुणस्थान से लेकर 7वें, 8वें और 9वें आदि गुणस्थान में समुच्चय से 22 ही परिसरों का उदय होता है, और आगे 10वें, 11वें, 12वें गुणस्थान में समुच्चय से 14 परिसरों का उदय होता है, और 13वें, 14वें में समुच्चय से 11 परिसरों का उदय होता है। अब 10वें सूत्र के अंतर्गत हम देखेंगे, वहां 14 परिसह किनको उदय में होते हैं, ये 10वें सूत्र में बताया गया है। 10वां सूत्र है, सूक्ष्म संप्राय छद्मस्त वीतरागयोश चतुर्दश। सूक्ष्म संप्राय छद्मस्थ वीतरागयोश चतुर्दश, संधि विच्छेद के रूप में 10वें सूत्र का सूक्ष्म संप्राय छद्मस्थ वीतराग, ये 2 विशेष अवस्थाएं बताई। एक अवस्था सूक्ष्म संप्राय, सूक्ष्म संप्राय अर्थात 10वां गुणस्थान। छद्मस्थ वीतराग, वीतराग तो हो गए पर अभी भी छद्मस्थ हैं। बंधुओं, कभी कभी देखने में लगेगा कि छद्मस्थ है तो वीतराग कैसे, और वीतराग है तो छद्मस्थ कैसे। वीतरागता मोहनीय कर्म से संबंधित है। जब मोहनीय कर्म का पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है, अथवा मोहनीय कर्म का पूर्ण रूप से उपशम हो जाता है, तब जीव वीतराग बन जाता है, क्योंकि राग द्वेष को उसने जीत लिया। छद्मस्तता का संबंध ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म से। तो जहां ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का उदय है और मोहनीय कर्म का उदय नहीं है, उस अवस्था को छद्मस्त वीतरागता कहा जाता है। अर्थात 11वां गुणस्थान और 12वां गुणस्थान, 11वें 12वें गुणस्थान के अंतर्गत जो साधक उपस्थित होते हैं, 11वें 12वें गुणस्थान में जो साधक होते हैं, उनके मोहनीय कर्म का एक प्रदेश भी उदय नहीं होता। 11वें में उपशांत बने हुए रह सकते हैं, क्योंकि उपशम श्रेणी करके जीव 11वें गुणस्थान में जाता है, तो वहां मोहनीय के दलित पूर्ण उपशम रहते हैं, उदय नहीं आते। और 12वें गुणस्थान में तो वही साधक पहुंचते हैं जो मोहनीय का पूर्ण क्षय कर देते। उपशम श्रेणी वाला जीव 10वें से 11वें में जाता है, मोहनीय कर्म के दलिकों को उपशमा देता है, और शपक श्रेणी वाला साधक 10वें गुणस्थान में संपूर्ण मोहनीय का क्षय कर देता है और सीधे 12वें गुणस्थान में जाता है। तो इस तरह से 11वें और 12वें दोनों ही गुणस्थानों में राग आदि, कषाय आदि का उदय न होने से वे वीतराग कहलाते हैं। परंतु अभी तक सर्वज्ञ नहीं बने हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। अभी तक ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म का और शेष अघाती कर्मों का भी उदय शेष है। 7 कर्मों का उदय बाकी है, इसलिए वो सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए छद्मस्त कहलाते। इस तरह से 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म संप्राय अर्थात बहुत सूक्ष्म संज्वलन लोभ का उदय रहता है, इसलिए 10वां गुणस्थान सूक्ष्म संप्राय। कषाय की अत्यंत सूक्ष्म अवस्था उदय है। 11वां और 12वां गुणस्थान वीतरागता है। यहां बता दिया गया कि चतुर्दश अर्थात 14 परिसरों का उदय होता है, यानी कि 10वां गुणस्थान, 11वां गुणस्थान और 12वां गुणस्थान, इन 3 गुणस्थानों में
22 में से समुचय रूप से 14 परिसहों का उदय होता है, हो सकता है। कारण यह है कि 22 परिसह में से 8 परिसह मोहनीय कर्म के उदय से होते हैं। इनकी विशेष चर्चा आगे आएगी। और चूंकि 10वें गुणस्थान में मोहनीय अत्यंत सूक्ष्म होता है, इसलिए वो नहिवत है। 11वें में पूर्ण उपशांत होता है और 12वें में पूरा क्षय हो चुका है। इसलिए यहां उदय की वैसी अवस्था नहीं है, मोहनीय कर्म के उदय की वो अवस्था नहीं है। इसलिए मोहनीय कर्म से संबंधित होने वाले 8 परिसह उदय में नहीं जाए, तो शेष 14 परिसहों का उदय 10वें, 11वें, 12वें गुणस्थान में हो सकता है। इसी बात को भगवती सूत्र के अंतर्गत और स्पष्ट करके बताया गया है। वहां सीधे रूप से सिर्फ वीतराग या यही बात नहीं कही, साथ में कर्म बंधन की बात ही बताई। वह कहते हैं छ विह बंधगस्व, जिस अवस्था में जीव 8 में से 6 कर्मों का बंध करता हो, और वो होता है सराग छौमत्सव, राग सहित छद्मस्त। वीतराग छद्मस्त 11वें 12वें गुणस्थान वाला, राग सहित छद्मस्त 10वें गुणस्थान वाला, जहां 6 कर्मों का बंध होता है। 9वें गुणस्थान वाले में 7 कर्मों का बंध होता है। तो यहां बहुत गणित लगा करके बहुत गहराई से इस बात को समझाया। गुणस्थान का नाम नहीं दिया कि 10वां गुणस्थान, 11वां गुणस्थान, 12वां गुणस्थान, लेकिन फलित कर दिया। छ विह कम बंधस्व, 6 प्रकार के कर्मों का जहां बंधन हो रहा है, अर्थात 10वें गुणस्थान में 6 कर्मों का बंधन होता है, और उस अवस्था को कहते हैं स्वराग छद्मस्त। राग है, मोहनीय का भी उदय है, संगम लोक का उदय है, और छद्मस्तता भी है। कति परिसा पनता, वहां कितने परिसह होते हैं? प्रभु फरमाते हैं गोयमा 14 परिसहा पनता, 14 परिसह होते हैं। वही मोहनीय कर्म के 8 छोड़ के बाकी के 22 में से 14 परिसह होते हैं। अब एक विशेष बात और बताई कि जहां 14 परिसह का उदय होता है किसी साधक को, वो एक साथ में किसी भी एक समय में अधिकतम 12 को वेदन कर सकता है। कर्म उदय रूप से 14 भी हो सकते हैं, लेकिन वेदन 12 का होगा। और उसका कारण ये बता दिया कि अगर शीत परिसह का वेदन हो रहा हो, सर्दी अगर सता रही है जिस समय, तो उस समय गर्मी नहीं सताएगी, और गर्मी अगर सता रही है तो सर्दी नहीं सताएगी, क्योंकि गर्मी और सर्दी दोनों एक साथ नहीं लगती। कभी गर्मी लगती है तो उष्ण परिसह, और कभी सर्दी लगती है तो शीत परिसह, इसलिए एक कम हो गया। और साथ ही कह दिया चर्या और सैया, चलने का अगर परिसह है या तो उस समय सैया का परिसह नहीं होगा, और सैया का परिसह है तो चर्या का नहीं होगा। इसलिए एक और एक 2 कम हो जाएंगे। चर्या और सैया में से कोई एक, शीत और उष्ण में से कोई एक, 14 में 2 कम हो जाएंगे। बाकी के 12 परिसह एक साथ वेदन हो सकते हैं, और कर्म उदय की अपेक्षा से समुचय रूप से उस 10वें, 11वें, 12वें गुणस्थान में 14 परिसहों का उदय हो सकता है। फिर कह दिया एक विह, जहां एक कर्म का बंध होता हो, और वहां पर वीतरागता के साथ छद्मस्तता भी हो। एक कर्म का बंध होता है 11वें, 12वें और 13वें गुणस्थान में, मात्र वेदनीय कर्म, और उसमें भी साता वेदनीय। अब 11वें में भी होता है, 12वें में भी होता है, 13वें में भी होता है, एक कर्म का बंध करने वाले जीव होते हैं। फिर कह दिया वीतराग है पर छद्मस्त है, तो 12वें और 13वें वाले छद्मस्त नहीं है, वीतराग तो है। पर जो वीतराग हो और छद्मस्त भी हो और एक कर्म का बंध करने वाली, तो स्पष्ट हो जाता है 11वां गुणस्थान और 12वां गुणस्थान। इस तरह से 10वें गुणस्थान में, 11वें गुणस्थान में और 12वें गुणस्थान में
14 परिसरों का उदय हो सकता है और एक साथ 12 का वेदन हो सकता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए फिर अगले सूत्र में यहां 10वें 11वें 12वें गुणस्थान की चर्चा हो गई। उसके बाद 13वां और 14वां गुणस्थान होता है। तो 13वें 14वें गुणस्थान में कितने कर्मों का उदय और कितने परिसरों का उदय, कितने कर्म का बंध, तब वहां बता दिया। 11वें सूत्र के अंदर फरमाते हैं एकादश जिन्हें, एकादश जिन्हें, जिन्हें यानी जिन्स, जिनेश्वर, सर्वज्ञ, अरिहंत, तीर्थंकर, केवली, ये सब जिन शब्द के पर्यायवाची, अर्थात जिन अवस्था में, केवली अवस्था में। अब केवली अवस्था की जब बात हुई तो निश्चित रूप से गुणस्थान हो गया 13वां और 14वां। तो 13वें और 14वें गुणस्थान के अंतर्गत जहां साधक की दशा सर्वज्ञ दशा है, अरिहंत दशा है, जिन दशा है, केवली दशा है, वीतरागता भी है, और वो वीतरागता सर्वज्ञ वीतरागता है। उस दशा में जीव ग्यारह, एकादश जिन्हें 11 परिसहों का वेदन करेगा। 11 परिसह उदय होंगे। कारण क्या है? कारण यह है कि जैसे हमने चर्चा की मोहनीय कर्म के निमित्त से 8 परिसह होते हैं, तो शेष 14 बचते हैं। इन 14 में अंतराय कर्म के उदय से 1 होता है और ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से 2 होते हैं। अब 11वें गुणस्थान तक, 12वें गुणस्थान तक तो ज्ञानावरणीय का अंतराय का उदय होता है। 13वें 14वें में ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म का उदय होता नहीं। तो उनसे होने वाले परिसहों का भी उदय नहीं आएगा। वहां सिर्फ अघाती कर्मों का उदय होता है। 13वें 14वें गुणस्थान में केवली भगवंतों के, सर्वज्ञों के अघाती कर्मों का उदय रहता है। और अघाती कर्मों में गोत्र कर्म, आयु कर्म और नाम कर्म, इन 3 कर्मों के निमित्त से कोई परिसर नहीं है। वेदनीय कर्म के निमित्त से परिसर, और वेदनीय कर्म के निमित्त से 11 परिसर होते हैं। तो इस तरह से वेदनीय कर्म के निमित्त से 11 परिसर, मोहनीय कर्म के निमित्त से 8, 19 हो गए, ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से 2, 21 हो गए, और अंतराय के उदय से 1, 22। इस तरह से 22 परिसर। तो यहां बता दिया एकादश जिन्हें, 11वें सूत्र में कहा एकादश जिन्हें, जिनेश्वरों के मात्र 11 परिसरों का उदय होता है, और वो वेदनीय कर्म वाले होते हैं। आगम में इसको बताया एक भी बंधगत्सव, एक कर्म का बंद करने वाले। अब एक कर्म का बंद वैसे तो 11वें गुणस्थान में भी होता है, 12वें में भी होता है, पर वो छदमस्त हैं, उनकी अलग व्याख्या होगी। यहां कह रहे हैं सयोगी, अर्थात योग सहित सयोगी, भवत्थ केवल स, केवल ज्ञान सिद्ध भगवान के भी होता है। केवल ज्ञान सिद्ध भगवान को भी होता है, पर सिद्ध भगवान को कितना स्पष्ट किया, एक एक चीज को स्पष्ट किया आदम। सिद्ध भगवंतों को परिचय नहीं है, कर्मों का उदय नहीं, इसलिए कह दिया भवत्थ केवल स, जो अभी भव में है, अर्थात मनुष्य भाव में जो है, और जो सयोगी केवली हैं, उन सयोगी केवली में जो एक विध कर्म का बंध करते हैं, अर्थात साता वेदनीय कर्म के बंधन करने वाले सयोगी भवस्त केवली,
कति परिसहा पनत्ता। एक विह बंदगस्सरणम भन्ते स जोगी भवत्थ केवली स कति परिसा पनत्ता। इस ऊपर के प्रश्न में निर्धारित हो जाता है कि बात 13वें गुणस्थान की हो रही है। एक सातावेद्य कर्म का बंध होता है, सयोगी हैं वो, केवल ज्ञान से युक्त हैं और अभी मनुष्य भाव में अवस्थित हैं, अवस्थ भव में स्थित हैं। और उत्तर फरमाए गोयमा एकारस परिसा पनत्ता, 11 परिचय होते हैं। सूत्र में भी यही बात दी, वहां सबको सम्मिलित कह दिया। एकादश जिने, जिने यानी जिनेश्वर, तीर्थंकर, केवली, सर्वज्ञ, अरिहंत, सहयोगी भी हो सकते हैं, अयोगी भी हो सकते हैं, सबको सम्मिलित रूप से कह दिया 11 परिचय। यहां दोनों का अलग अलग कह। फिर कहा नव पूर्ण वेदे, 11 होते हैं पर एक साथ में 9 का वेदन होता है, क्योंकि जो शीत का वेदन करेगा तो उष्ण का वेदन नहीं होगा, जो उष्ण का वेदन करेगा तो शीत का वेदन नहीं होगा। इसी तरह से जो चर्या का वेदन करेंगे उनको शैया का वेदन नहीं होगा, और जो शैया का वेदन करेंगे चर्या का। मतलब चल रहे हैं तो किसी स्थान का, एक स्थान में ठहरने से जो प्रतिकूल स्थान का जो होता है वो चलते हुए तो नहीं होगा, और प्रतिकूल स्थान में ठहरने से कोई हो रहा है तो चलने में जो होता है वो नहीं होगा। इसलिए चर्या या शैया में से कोई एक होगा, शीत और उष्ण में से कोई एक होगा, तो 11 में से 2 कम हो जाएंगे, 9 का वेदन होगा। अब बताए 14वें गुणस्थान की अपेक्षा से अबंधगस्स, ऐसी अवस्था जीव की जहां कर्मों का बंधन नहीं होता। वैसे तो क्लियर है 11, 12 और 13 गुणस्थान तक भी सातावेद्य का बंध होता है, 10वें गुणस्थान में 6 कर्मों का बंध होता है, और उसके पहले 7-8 कर्मों का बंध होता है। कर्म बंध से रहित अवस्था मात्र 14वें गुणस्थान। अबंधगस्स कहते ही 14वें गुणस्थान की भावना है। अबंधगस्सनम बनते अयोगी भवस्थ केवल स। लेकिन अभी भी उनको ये बताना है कि वो भाव में है, अर्थात मनुष्य भाव में है। 14वां गुणस्थान भी मनुष्य गति में। अब वो अयोगी हो चुके हैं। ऊपर सयोगी गुणस्थान की बात हुई, सयोगी केवली गुणस्थान अर्थात 13वें गुणस्थान की, और इसमें अयोगी भवस्थ केवली अर्थात 14वें गुणस्थान की बात आ गई। अबंधगस्सनम बनते अयोगी भवस्थ केवल कति परिसहा फलता। जो कर्म का बंध नहीं करने वाले हैं, जो अयोग दशा को प्राप्त हो चुके हैं, जो केवल ज्ञानी हैं लेकिन फिर भी मनुष्य भाव में स्थित हैं, ऐसे साधक को कितने परिचय होंगे। तब कहा गोयमा 11 परिसहा, 11 परिचय का उदय होता है। और नव पूर्ण वेदी, और उसमें भी पुनः यही बात है कि 11 में से 9 का वेदन होगा, क्योंकि शीत और उष्ण कोई एक चीज रहेगी, एक कम हो जाएगी। चर्या और शैया में से कोई एक परिचय रहेगा, एक परिचय कम हो जाएगा। तो इस तरह से इस 11वें सूत्र में अरिहंतों को, केवली भगवंतों को कितने परिचय उदय होते हैं और कितने का वेदन होता है। तो बताया कि उदय होता है 11 का, पूरे गुणस्थान में मिला के 11 का उदय हो सकता है समुचय से, लेकिन एक समय में, एक साथ में वो 9 का वेदन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सूक्ष्म संप्राय से लेकर के बात चली सूक्ष्म संप्राय और उपशांत और क्षीण कषाय, यानी कि 10वें 11वें 12वें गुणस्थान के लिए बता दिया 14 का उदय होता है, 12 का एक साथ वेदन। फिर एकादश जिन्हें कह करके 13वें 14वें गुणस्थान की बात बता दी, 11 का उदय होता है और एक साथ 9 का वेदन हो सकता है। तो 10वें से लेकर 14वें गुणस्थान की चर्चा हो, बाकी बचते नीचे के गुणस्थान। तो अगला सूत्र 12वां सूत्र है। 12वें सूत्र में शेष उन गुणस्थानों की चर्चा है। तब कहा बादर संपराये सर्वे, 12वां सूत्र बादर संपराये सर्वे, यानी कि जिनमें कषाय बादर है, सूक्ष्म संप्राय 10वां,
10वें की अपेक्षा जहां जहां अधिक है वो बादर, इसलिए 10वें की अपेक्षा 9वें के कषाय ज्यादा भारी है, 9वें की अपेक्षा 8वें के भारी है, 8वें की अपेक्षा 7वें के, 7वें की अपेक्षा 6ठे के। तो इनको सबको बादर संप्राय वाला है कि जहां कषायों का बड़ा उदय है, सूक्ष्म उदय 10वें गुणस्थान में, बाकी 6ठे से लेकर के 9वें तक, 6, 7, 8, 9 में 10वें की अपेक्षा बादर संप्राय। तो इन गुणस्थानों में अर्थात 6ठे से लेकर 9वें गुणस्थान तक के साधक को सर्वे यानी सभी, यानी कि पूरे 22 परिशहों का उदय हो सकता है, क्योंकि वहां मोहनीय कर्म का भी उदय है, वेदनीय कर्म का भी उदय है, ज्ञानावरणी का भी उदय है, अंतराय कर्म का भी उदय है। तो अंतराय कर्म वाले भी आएंगे, ज्ञानावरणीय कर्म वाले 2 आएंगे, अंतराय का 1, ज्ञानावरणीय के 2, 3 हो गए। फिर आगे बढ़ेंगे, मोहनीय के 8, 11 हो गए, और वेदनीय के 11, तो 22 हो गए। वहां वेदनीय कर्म का भी उदय है, मोहनीय कर्म का भी उदय रहता है, हल्का होता जाएगा पर रहता है, ज्ञानावरणीय का भी उदय, अंतराय का भी उदय। इन 4 कर्मों के उदय से ही परिचय आते हैं। दर्शनावरणीय कर्म का अलग से कोई परिचय नहीं बताया, और नाम, गोत्र और आयुष्य कर्म का भी है। 4 कर्मों के उदय के निमित्त परिचय का वर्णन नहीं है, 4 कर्मों के उदय निमित्त है। बादर संप्राय में सभी कर्मों का उदय है, तो सभी परिचयों का उदय रहेगा। तो बता दिया कि उसमें भी 2 विभाग कर दिए, सप्तविह कम बंधरस्ස। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो 7 प्रकार के कर्मों का बंधन करते हैं, और कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ ऐसी स्थितियां होती है तब जीव 8 कर्मों का बंधन करते हैं। 7 कर्म का बंधन करने वाले हो और चाहे 8 कर्म का बंधन करने वाले हो, उन दोनों ही प्रकार के जीवों को 6ठे से लेकर के 9वें गुणस्थान तक में 22 परिशहों का उदय होगा। इसलिए कहा बादर संप्राये सर्वे। बताया है सप्तविह बंधगस्तनम बनते कति परिसा पणत्ता। 7 प्रकार के 7 कर्मों का बंधन करने वाले जीवों को कितने परिशह हो सकते हैं? होते हैं। प्रभु फरमाते हैं, वही भगवती सूत्र 8वां शतक 8वां उद्देश्य, ये सारा परिशहों का वर्णन और कर्म बंधनों का वर्णन इस भगवती सूत्र के 8वें अध्ययन के 8वें उद्देश्य में, 8वें शतक के 8वें उद्देश्य में बताया। गोयमा 22 परिसहा पनत्ता, ये गौतम 22 परिसह हो सकते, यानी पूरे 22 ही है पूरे, इसलिए कह दिया ऊपर संख्या नहीं देकर कह दिया सर्वे, सभी 22 परिसह का उदय। विषम पुण्य वेदन, लेकिन उसमें से एक साथ में कोई जीव 20 परिसहों का वेदन कर सकता है, क्योंकि जम समयम सीयम परिसम वेदेई नो तम समयम उष्ण परिसहम वेदेई। जिस समय जीव शीत परिचय का यानी कि सर्दी का कष्ट भोग रहा है, सर्दी का कष्ट झेल रहा है, उस समय उसको गर्मी का कष्ट नहीं लगेगा। कि सर्दी अगर लग रही है तो गर्मी नहीं लगेगी। जम समयम सीय परिसम वेदेई नो तम समयम उष्ण परिसम वेदेई। ये एक समय, बहुत सूक्ष्म दृष्टि की बात, जिस समय सर्दी का वेदन कर रहा है उस समय गर्मी का वेदन नहीं करेगा। जम समयम उष्ण परिश्रम दे दी, जिस समय वो गर्मी का परिश्रम सहन कर रहा है, जीत रहा है, गर्मी सता रही है, नो तम समयम शीय परिश्रम दे दी, उस समय वो शीत परिचय का वेदन नहीं करेगा। इसलिए शीत और उष्ण यानी कि सर्दी और गर्मी में से कभी सर्दी का करेगा तो गर्मी का नहीं, कभी गर्मी का करेगा तो सर्दी का नहीं, इसलिए 2 में से एक लगेगा, एक कम हो जाएगा। इसी तरह से जम समयम चलिया परिश्रम दे दी, जिस समय वो चलने का कष्ट उठा रहा है, चलने का कष्ट झेल रहा है, उसको जीत रहा है, तम समयम निस्सी ही या परिसहम
नो वेदे। नो तम समयम निस्सिहिया परिसम वेदेई। उस समय चर्या परिचय के समय उसको निस्सिहिया का परिचय नहीं होगा। मतलब निस्सिया मतलब एक स्थान बैठ करके स्वाध्याय करना, ध्यान करना, आत्मरमणता करना। अब चल रहा है तो उस समय बैठने वाली स्थिति नहीं है। उसमें जो बाधा आती है वो चलते हुए नहीं आएगी। और जम समयम निस्सिहिया परिसम वेदे, जिस समय बैठ करके स्वाध्याय कर रहा है, आत्मा के समीप बैठा है, आत्मरमण कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, ध्यान कर रहा है, उस समय जो परिचय आ सकते हैं, उसका जो परिचय, उसकी जो बाधा उस समय उसको अनुभव हो सकती है, कष्ट पीड़ा अनुभव होता है। उस समय उनको चलने वाली पीड़ा का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि उस समय वो चल नहीं रहा है। मतलब चल रहे हैं तो स्वाध्याय आदि के लिए बैठे नहीं है, और स्वाध्याय आदि के लिए बैठे हैं तो चल नहीं रहे हैं। इसलिए चर्या और निस्सिहया में से एक होगा, दोनों में। चर्या होगा तो निस्सिहया नहीं होगा, और निस्सिहया होगा तो चर्या नहीं होगा। इसलिए यहां भी एक इसमें से कम हो जाए। तो शीत और उष्ण में से एक कम, चर्या और निस्सिहया, चर्या और निषद्या इसमें से एक कम। वैसी स्थिति में 22 का उदय होते हुए भी एक साथ में वो 20 का वेदन करेगा। ये 7 कर्म बंधन की अपेक्षा से था, क्योंकि आयुष्य कर्म का बंधन निरंतर नहीं होता है, शेष 7 कर्मों का बंधन होते रहता है। पर कभी कभी तो 8 कर्मों का भी बंध होता है। जिस समय आयु कर्म का बंध हो रहा हो तो 8 कर्म का बंध होता है। तो उसकी अपेक्षा से वापिस परीक्षा किया, 8 बंधगस्थ। अगर कोई 8 कर्मों का बंध कर रहा है किसी समय, साधु है, ये सारी बात साधु की अपेक्षा से 6ठे गुणस्थान से लेकर 14 गुणस्थान। अगर कोई साधु है, आयुष्य कर्म का बंधन सहित 8 कर्मों का बंधन कर रहा है, उस समय उनको कितने परिचय हो सकते हैं? 7 के लिए जैसे बताया कि 22 हो सकते हैं, 8 के लिए भी कह दिया 22 परिचय, उसको भी 22 परिचय हो सकते हैं। और उसमें भी वही बात होगी, विषम पूर्ण वेदई। और वेदन की जब बात करेंगे तो पुनः यही कहा जाएगा कि जिस समय शीत का वेदन हो तो उष्ण का वेदन नहीं होता, उष्ण का वेदन हो तो शीत का वेदन नहीं होता, चर्या का वेदन हो तो निषद्या का वेदन नहीं होता, और निषद्या का वेदन हो तो चर्या का नहीं होता। इस तरह से 6ठे गुणस्थान से लेकर, संक्षिप्त में वापिस ध्यान में ले ली, 6ठे गुणस्थान से लेकर 9वें गुणस्थान तक 22 परिचय का सामान्य उदय, एक साथ वेदन की अपेक्षा से 20 परिचय। 10वें, 11वें, 12वें गुणस्थान में उदय रूप से 14, एक साथ में वेदन रूप से 12। 13वें, 14वें गुणस्थान में उदय की अपेक्षा 11 और एक साथ वेदन की अपेक्षा 9। इसी बात को चार्ट के द्वारा हम समझ सकते हैं। छोटा सा चार्ट स्वरूप की अपेक्षा से 3 प्रकार के विभाग करिए, सूक्ष्म संप्राय और छद्मस्त विप्राय। सूक्ष्म संप्राय 6 कर्मों का बंध करने वाले होते हैं और 10वें गुणस्थान वर्ती होते हैं। सारी चीजें इसमें आ गई, गुणस्थान आ गया, कर्म बंधक आ गया, स्वरूप आ गया, परिचय का उदय और वेदन। तो पहली कैटेगरी में सूक्ष्म संप्राय 6 कर्म का बंध करने वाले, 10वें गुणस्थान वर्ती। छद्मस्त विपराग, एक साता वेदनीय का कर्म बंधन करने वाले, 11वें गुण और 12वें गुणस्थान वर्ती। इस कैटेगरी वालों को 14 परिचय का उदय हो सकता है, और उसमें से एक साथ शीत और उष्ण में से एक ऑब्लिक दिया, शीत या उष्ण, चर्या या शैया। तो 14 में से 2 कम हो जाएंगे, 12 का वेदन करता है। दूसरी कैटेगरी जिनेश्वर की, केवली भगवंतों की, जहां कह दिया एकादश जिनेश्वरों में एक कर्म बंद करने वाले भी हैं, अर्थात 13वां गुणस्थान सयोगी केवली का, और अबंधक कर्म का बंधन नहीं करने वाले भी हैं। एक कर्म का बंध होगा तो साता वेदनीय का कर्म बंद होगा 13वें गुणस्थान में। 14वां गुणस्थान अयोगी केवली, कर्म का बंधन नहीं, इसलिए अबंधक गुणस्थान 14वां। इन दोनों स्थितियों में 13वें और 14वें गुणस्थान वर्ती जीवों के 11 परिचय का, वेदनीय कर्म से संबंधित 11 परिचय का उदय है। और वेदन की अपेक्षा एक साथ में 9 परिचय। शीत
और उष्ण में से कोई एक, चर्या और शय्या में से कोई एक। चर्या का होगा तो शय्या का नहीं, शय्या का होगा तो चर्या का। फिर तीसरी कैटेगरी बादर संप्राय। बादर संप्राय यानी कि 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म संप्राय है तो उसके नीचे बादर है। तो बादर संप्राय में 7 कर्म बंद होते रहते हैं निरंतर। किसी किसी स्थिति में जब आयुष्य कर्म का बंद कोई जीव कर रहा है तो उस समय 8 कर्म भी बंद होते हैं। 7 कर्मों का बंद 6ठे में भी होता है, 7वें में भी होता है, 8वें में भी होता है और 9वें में भी। 8 कर्मों का बंधन 6ठे में हो सकता है, 6ठे में बांधता बांधता 7वें को स्पर्श कर सकता है, उसके ऊपर आयुष्य कर्म का बंधन नहीं होता। इसलिए बादर संप्राय में 2 प्रकार, 7 कर्म के बंध करने वाले जीव 6ठे से 9वें तक समूचे रूप से, 8 कर्म का बंध करने वाले जीव साधु की अपेक्षा ही है, बाकी के 5 गुणस्थानों को नहीं गिना गया, 6ठा और 7वां गुणस्थान। तो 7 कर्म के बंध वाले 6ठे से 9वें गुणस्थान वाले और 8 कर्म के बंध वाले 6ठे और 7वें गुणस्थान वाले बादर संप्राय अर्थात कषायों के जिनके थोड़ा अधिक उदय है, सूक्ष्म संप्राय की 10वें की अपेक्षा अधिक उदय है, वैसे जीव 22 परिशवों का उनके उदय होता है। और उसमें से एक साथ में वेदन की जब बात आएगी, समुचय से 22, एक समय में 20, वही बात शीत और उष्ण में से एक, चर्या और निसद्या में से एक। वहां चर्या और शय्या कहा क्योंकि वहां पे निसद्या होता ही नहीं, ऊपर निसद्या मोहनीय कर्म के अंतर्गत है इसलिए निसद्या नहीं होता है। तो यहाँ चर्या और निसद्या, बैठने वाली प्रतिकूलताएं या चलने वाली प्रतिकूलताएं, दोनों एक साथ नहीं होगी। चलने वाली प्रतिकूलताएं होगी तो बैठ करके प्रतिकूलता नहीं होगी, और बैठने में प्रतिकूलता होगी तो चलने वाली प्रतिकूलताएं, और शीत होगा तो उष्ण नहीं होगा, उष्ण होगा तो शीत नहीं होगा। इस प्रकार से 22 में से 20 परिसर एक साथ वेदन किए जा सकते हैं। कई जीवों को, जरूरी नहीं कि सभी जीवों को हमेशा सारे उदय में आए, लेकिन समुचय रूप से 22 परिसरों का उदय हो सकता है किसी जीव को 14 का हो सकता है और किसी को 11 का हो सकता है। उसमें से 14 में से कोई 12 वेदन करेगा, 11 में से 9 का वेदन होगा अधिकतम, और 22 में से 20 का वेदन एक साथ होगा। आगे पीछे के समय में आज शीत का परिचय हो सकता है, कल उष्ण का हो सकता है, सुबह शीत का हो गया, दोपहर में उष्ण का हो गया। सवेरे बैठ करके स्वाध्याय कर रहे थे, वहां निसद्या का परिचय हो गया, दोपहर में विहार किया, वहां चर्या का हो गया। तो समुचय में सब हो सकता है। इस तरह से इन 3 सूत्रों के अंतर्गत आज हमने जिन 3 सूत्रों की चर्चा की उसमें 3 अपेक्षाओं को लेकर के 14 परिचय, 11 परिचय और 12 परिचय का उदय किन किन जीवों के किस किस अवस्थाओं में होता है वो तत्वार्थ सूत्र में बताया। साथ ही भगवती सूत्र के अंतर्गत उनके उदय का, साथ ही वे जीव कौन कौन से कर्मों का बंधन करते हैं उसकी भी बात बताई। 1 कर्म के बंध वाले भी हैं, 6 कर्म के बंध वाले भी हैं, 7 कर्म के बंध वाले भी हैं, 8 कर्म के बंध वाले भी हैं, और कर्म बंध से मुक्त 14वें गुणस्थान वाले जीव भी हैं। तो 6ठे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक परिशहों का उदय होता है, और साधक आत्माएं अपने कर्म निर्जरा के लिए और अपने मार्ग से विचलित न होने की भावना को रखते हुए इनको समभाव से सहन करते हैं। आज हमने इसकी चर्चा की, कल फिर इसकी और आगे की चर्चा कि किस किस कर्म के कारण कौन कौन से उदय होते हैं, आज कितने कितने होते हैं, कहाँ उसकी चर्चा हुई। कल इन 22 परिचयों में से वर्गीकरण करके हम चर्चा करेंगे कि कौन से कर्म से कौन सा परिचय होता है। इसी के साथ पुनः आज की कक्षा को मैं विराम देता हूँ। मेरे बोलने में अगर कोई स्खलना हुई हो, उच्चारण में कोई अशुद्धि हुई हो, अथवा जिनेश्वर भगवंतों की आज्ञा के विपरीत कोई कथन करने में आया हो तो उसके लिए मैं आप सभी की साक्ष्य से, संघ की साक्ष्य से, आत्मा और पंच परमेष्टि की साक्ष्य से मिच्छामि दुक्कडम करते हुए आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी के साथ मंगल पाठ के साथ हम इस कक्षा को विराम देंगे। किसी का कोई जिज्ञासा हो तो मंगल पाठ के बाद पूछ सकते हैं, पहले मंगल पाठ हो जाएगा ताकि समय पर क्लास समाप्त, फिर किसी के अनुकूलता हो पूछ सकते।
गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतुधमो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पनतुधमो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्रवृत्ति दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरित तो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। गुरु जी जय जिनेन्द्र। मास्टर जी जी, ये एक कर्म का गण 13वें 14वें गुणस्थान या फिर 14वें में देखिए चार्ट में नीचे अबंधक के सामने 14वां लिखा है, एक कर्म बंधन के सामने 13वां। सहयोगी केवली एक कर्म बंधन वाले होते हैं 13वें गुणस्थान वाले, और 14वें गुणस्थान वाले अबंधक के सामने 14 का नंबर लिखा है देखो चार्ट में। जी। और ये 6 कर्म सूक्ष्म संप्राय छद्म 6 कर्म कौन से है? 10वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म का और आयुष्य कर्म का 2 का बंधन नहीं होता है, इसलिए 6 कर्म। कल इसकी और चर्चा आएगी। तो 10वें गुणस्थान में 6 कर्मों का बंधन होता है।